Hello students, my name is Vikas Kumar Atre, okay, and I'm the faculty of operating system on BCA 4th, A, B, C and Scholar and MCA 2. So today that my subject is operating system and my topic is operating system overview. Okay, let's start with the operating system. ठीक है, what is an operating system exactly? Okay student, so let's start as a discussion with here, like what is operating system exactly. The operating system is its most general definition in the software that allow to user run critical application on his or her computing device. Okay, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम जर्नल डेफिनेशन की बात करें हम, तो एक तरीके का एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारे सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर कोई भी क्रिटिकल एप्लीकेशन जो है हम अपने कंप्यूटिंग डिवाइस पर रन कर सकें. इट हेल्प टू मैनेज अ कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये हमारी क्या करता है, ये हमारी एक तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग. ठीक, तो जितने भी हमारी कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने में हमारी ये हेल्प करता है. तो ये जो है हमारी हेल्प करता है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने में. इट हेल्प टू सपोर्ट बेसिक फंक्शन लाइक शेड्यूलिंग टास्क एंड कंट्रोलिंग प्रिपेल्स. ठीक है, तो ये हमारी जो हेल्प करता है, ठीक है, लाइक शेड्यूलिंग टास्क, कोई भी टास्क हमें शेड्यूल करना होता है, ठीक है, उसके लिए हमारी हेल्प करता है. और कंट्रोलिंग, ठीक है, में भी हमारी हेल्प करता है कि हम अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, विच ओएस इज बेस्ट फॉर पर्सनल यूज़. ठीक, तो ओएस कौन सा पर्सनल यूज़ के लिए सबसे बेटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, किस अकॉर्डिंगली मार्केट में अवेलेबल है. ठीक, तो हम लोग वो देख लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरे सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है, कंपैटिबल है. ठीक, व्हेन इट कम टू होम यूज़. ठीक, अगर हम बात करें होम यूज़ की, ठीक, तो होम यूज़ के अंदर, ठीक है, देयर आर ट्रेडिशनल विंडोज़. ठीक, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल विंडोज़ सबसे ज़्यादा चलती है. सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रनिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़. वाई? बिकॉज इट इज़ यूज़र फ्रेंडली. ठीक, एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग ट्रेडिशनल विंडोज़. ओके, एंड मैक ओएस. ठीक, और मैक ओएस भी बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जो मैकबुक रखते हैं सिर्फ वो ही मैक ओएस को यूज़ कर पा रहे हैं. लेकिन विंडोज़ जो है, कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी डेस्कटॉप हो, ठीक है, तो कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक, जो मैक का ना हो या फिर आईफोन वालों का ना हो, ठीक, तो उसमें हम लोग ट्रेडिशनल में हम विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं. ठीक, एट द होम यू डू नॉट नीड पावरफुल ओएस. ठीक है, तो हमें घर पर ना एक पावरफुल ओएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इतना पावरफुल नहीं होता है कि हमें एक बड़ा कंपनी का सर्वर रन करना है, ठीक है, या हमें बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हमने चलानी है. हमने एक स्मॉल और लाइक एक स्मॉल सी लाइक थिंग्स इसके अंदर करनी है, लाइक कोई एडिटिंग करनी हो, कोई फ़ोटोज़ को एडिट करना हो, कोई फाइल राइट करनी हो, कोई क्लासेस से रिलेटेड हमें नोट्स बनाने हो, किसी तरीके की म्यूज़िक या वीडियोस, कोई लेक्चर वगैरह हमने रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है. ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग बेसिक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक, एंड और स्पेशली फॉर द सिंपल टास्क लाइक राइटिंग और ब्राउजिंग द वेब. हम लोगों को ब्राउजिंग वेब का बड़ा शौक है. ठीक है, अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता है हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं. ठीक, तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ब्राउजिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है. ठीक, फॉर गेमिंग पर्पस, अगर हमें गेम्स का लाइक थोड़ा बहुत, ठीक है, शौक है, ठीक, हॉबी है हमारी कि गेम वगैरह हमें प्ले करना है, तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट जो मानते हैं वो विंडोज़ को मानते हैं. विंडोज़ का ना यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो मैं इसके अंदर ना ईजिली गेम को इंस्टॉल या प्ले कर सकता हूँ, ग्राफिक्स वगैरह प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ इसकी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट बताया गया है. सेकंड नंबर पर मैक भी बताया गया. मैक के अंदर भी सेम ही फंक्शनैलिटी है, बट इतना ज़्यादा इफेक्टिवली, ठीक है, वो नहीं हो पाता जितना विंडो हो पाता है. ठीक, मैक में भी कहीं ना कहीं थोड़ी एक प्रॉब्लम होती है ग्राफिक्स से रिलेटेड. ठीक,
तो ग्राफिक जो है वो उसके लिए मुझे ज़्यादा पेड करना पड़ता है अपनी लाइक मैकबुक के अंदर, तभी मैं कुछ एप्लीकेशंस को मैं रन कर सकता हूँ। एंड फॉर द गेमिंग पर्पस लाइक मुझे इस पे ना कुछ पेड गेम्स भी रन करने पड़ते हैं जो विंडोज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक। तो वो ही मैक पर वो गेम्स, ठीक, वहाँ पर पेड होती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेल ऑप्टिमाइज देन मैक, ठीक। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पावरफुल है मैक के अकॉर्डिंगली, ठीक। तो मैक की अगर मैं बात करूँ, मैक इट इज़ वेरी सिक्योर लाइक मैक ओएस जो है वो वेरी सिक्योर ओएस है, ठीक, जो लाइक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड कराता है। बट ऑल थिंग्स आर पेड, नहीं। अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ तो विंडोज़ पर लाइक सम ऑफ द थिंग्स आर फ्री, ठीक है, सम ऑफ द थिंग्स आर पेड, बट ऑन द मैक ओएस देयर इज लाइक 90% of things are paid and 10% of free, ठीक, which is the fastest OS, ठीक। अगर मैं बात करूँ फास्टेस्ट OS की, ठीक, तो फास्टेस्ट OS के अकॉर्डिंगली मेरा जो OS है, ठीक, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी फास्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना ज़्यादा मुझे चाहिए, ठीक। वाइल डिस्कसिंग द फास्टेस्ट OS, ठीक, अगर मैं बात करूँ फास्टेस्ट OS की, there are no argument that Linux based operating system is lightest and fastest OS in the market now, ठीक। तो अगर मैं Linux की बात करूँ, Linux का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइट वेटेड है, ठीक है, लाइटेस्ट है, ठीक, लाइट वेटेड है और फास्टेस्ट है। लाइट वेटेड मीन्स अगर मैं विंडो की बात करूँ तो विंडो का जो साइज़ है, लाइक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ लाइक लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसका जो साइज़ है बहुत ही कम होता है और बहुत ही फास्ट काम करता है ये, ठीक। तो मैक जो है वो थोड़ा फास्ट है, क्यों? क्योंकि वो लिनक्स बेस्ड ओएस है, ठीक। इट डजेंट नीड द पावरफुल प्रोसेसर। लेकिन अगर हम बात करें विंडो की, तो विंडो को अगर मुझे ज़्यादा फास्ट रन करना है तो मुझे एक पावरफुल प्रोसेसर की, एक अच्छी रैम की रिक्वायरमेंट होगी, तभी मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक, अनलाइकली विंडो टू ऑपरेट एन ऑप्टिमल लेवल, ठीक। तो विंडोज़ की अगर मैं बात करूँ, विंडोज़ पे अगर मुझे कोई भी हैवी एप्लीकेशन चलानी है, ठीक है, सो आई नीड रैम, ठीक है, वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन रैम। आज के टाइम पे एसएसडी सबसे अच्छी चल रही है, ठीक, एसएसडी का मैं यूज़ कर सकता हूँ। और एक अच्छा लाइक i5 या i7 या फिर आज के टाइम पे i9 भी आने वाला है, ठीक। तो इस टाइप की जो प्रोसेसर हैं मुझे वो अपने सिस्टम में चाहिए, तभी मैं एक हाई लेवल एप्लीकेशन, हाई लेवल सॉफ्टवेयर को अपने विंडो के ऊपर वेरी स्मूथली चला सकता हूँ, ठीक। सो लिनक्स की बात करते हैं, लिनक्स बेस्ड ओएस लाइक उबुंटू सर्वर, ठीक, जो सबसे लाइट वेटेड है और सबसे फास्टेस्ट है और ये सर्वर की तरह काम करता है। लाइक मैं इससे मल्टीपल ऑफ क्लाइंट सिस्टम को कनेक्ट कर सकता हूँ और उन सभी का डेटा मैं एक सर्वर के अंदर स्टोर भी कर सकता हूँ। एंड वेरी फास्टेस्ट, ठीक है, बहुत ही फास्ट है, जिसमें कि मैं लाइक कोई भी प्रोसेस जो है फास्टेस्ट वे में कर सकता हूँ, ठीक। सेंट ओएस सर्वर, ठीक है, तो सेंट ओएस का भी एक सेंट ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका एक सर्वर आता है, ठीक। तो ये जो है सेंट ओएस भी मल्टीपल ऑफ क्लाइंट सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि मेरा सिस्टम और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिडोरा। फिडोरा जो है वो एक ग्रेट ऑप्शन है, ठीक है, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। वाई? बिकॉज स्पेशली रनिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज वेयर सबस्टेंशियल्स कंप्यूटिंग पावर इज़ मैंडेटरी, ठीक है, सबस्टेंशियल कंप्यूटिंग पावर इज़ मैंडेटरी। दैट मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ठीक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में इसीलिए अवेलेबल है, फर्स्ट तो इनकी ना स्पीड बहुत फास्ट है, सेकेंड थिंग ये लाइक लो हार्डवेयर पर भी चल जाते हैं, जिसकी सिस्टम की लो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस पर भी ये बहुत अच्छी तरीके से रन हो जाते हैं, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट इज देयर आर सिक्योर प्लेटफॉर्म। सिक्योर इसलिए कि विंडो के अंदर हम लोग कई बार वायरस की प्रॉब्लम से, ठीक है, लाइक वायरस की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं,
ठीक। तो वायरस आ जाता है तो कहीं ना कहीं मेरा सिस्टम स्लो हो जाता है, या मेरे सिस्टम में मल्टीपल ऑफ फाइल्स बनने लगती है, डेटा ज़्यादा होने लगता है, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो होने लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत फास्ट होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, जिसके अंदर मैं अपना, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आसानी से रन कर सकता हूँ। सेकेंड, इसके अंदर वायरस जो है वो एंटर नहीं हो पाता, ठीक। कोई भी हैकर इसको आसानी से हैक नहीं कर सकता, ठीक। और इसकी कंप्यूटिंग जो स्पीड है, ठीक, वो भी काफ़ी फास्ट होती है। फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टरनेटिव्स, ठीक। अगर मैं बात करूं फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कुछ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम एक बार बात करते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीवन हैज इनफ डॉलर टू अफोर्ड हाई ग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देयर कंप्यूटर, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हर किसी के पास में ना इनफ मनी नहीं होती है, इनफ डॉलर नहीं होता है, ठीक है, एक हाई ग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। आज के टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज़ में, ठीक है, हम लोग पायरेटेड विंडोज़ का यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कंपनी की, ठीक है, एक स्मॉल कंपनी की भी, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मुझे पेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन करना होता है, ठीक। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हैं, लाइक विंडोज़, ठीक। अगर उन्हें विंडोज़ यूज़ करना है तो वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, ठीक। और ज़्यादातर के पास में अगर मान लिया पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोगों के पास में मनी नहीं होती है, डॉलर्स नहीं होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ अल्टरनेटिव मार्केट्स में अवेलेबल है, जिससे कि हम लोग ना फ्री में भी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर कंपनी के अंदर भी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर not all the bad news, as there are free OS alternative which ensure that your computer keeps running, ठीक है। तो मार्केट में कुछ ऐसे अल्टरनेटिव है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिससे आपका कंप्यूटर ना चलता रहे, ठीक है, आप उस पर काम करते रहे, ठीक है। ऑल द बिलो ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड, हैंस यू कैन सिंपली इंस्टॉल इट टुडे, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस नीचे अवेलेबल है जिनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो आज ही, ठीक है, और अपने सिस्टम पर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, आप एंजॉय कर सकते हो, उसका यूज़र एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आता है लिनक्स। लिनक्स इज एब्सोल्युटली फ्री एंड लिटरली रन ऑन एनीथिंग, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो है, ठीक, ये किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को रन कर सकता है जो लिनक्स को सपोर्ट करती है, ठीक। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी है लिनक्स में जिसमें विंडो की एप्लीकेशन, विंडो के सॉफ्टवेयर भी रन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उनको भी रन कर सकता है। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, लाइक विंडोज़ के भी या फिर लिनक्स के भी कोई भी सॉफ्टवेयर ये इस पर रन किए जा सकते हैं कुछ पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है। सेकेंड आता है देयर इज़ अ क्रोम ओएस, ठीक है। तो क्रोम जो है आज तक हम लोगों ने, ठीक है, गूगल क्रोम, ये यहाँ पे मेरे यहाँ पे गूगल क्रोम इंस्टॉल है। गूगल क्रोम का आज तक हम लोगों ने ब्राउज़र ही यूज़ किया हुआ है, ठीक। ज़्यादातर हम लोग ना गूगल क्रोम पर जाकर हम लोग गूगल ओपन करते हैं, ठीक, या कोई जीमेल ओपन करते हैं, कोई एजुकेशन वेबसाइट हम लोग यूज़ करते हैं, या IIMS नोएडा की वेबसाइट को अगर हमने रिव्यू करना है तो हम वो भी करते हैं, ठीक। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वो एक ब्राउज़र की तरह काम करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। लेकिन क्रोम का खुद का एक OS भी अवेलेबल है। क्रोम OS इज़ अवेलेबल ऑन अ नंबर ऑफ लो कॉस्ट एंड सम हाई एंडेड लैपटॉप लाइक क्रोम बुक, ठीक है। तो ये जो क्रोम OS है इसको मैं अपने लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, और क्रोम बुक जो हाई एंडेड लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, हाई एंडेड मीन जिनके अंदर हाई कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक, एक अच्छा सिक्योर प्लेटफॉर्म बताया जाता है, ठीक है, क्रोम OS। तो क्रोम बुक के अंदर, ठीक है, आपको क्रोम OS मिल जाएगा, उसको आप अपने पर्सनल लैपटॉप PC पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है जिसका नाम है FreeBSD, ठीक। तो FreeBSD विद ए रूट्स कनेक्शन टू द लिनक्स, ठीक है, इसके अंदर ना रूट कनेक्टेड होता है,
ठीक है, रूट कनेक्टेड टू द लिनक्स, ये रूट से कनेक्टेड होता है लिनक्स के, ठीक। तो आप किसी भी सिस्टम के रूट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल ऑफ क्लाइंट सिस्टम की नेटवर्किंग को भी हैंडल करता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग के लिए भी सबसे बेस्ट BSD माना गया है, ठीक है। एक है सैलेबली, सैलेबली इज येट अनदर फ्री अल्टरनेटिव फॉर होम एंड स्मॉल बिजनेस यूजर ओनली, ठीक है। तो जो कंपनी स्मॉल बिजनेस चलाती है, ठीक है, सैलेबल जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी हम लोग, ठीक है, विंडो की जगह अल्टरनेटिव पे यूज कर सकते हैं। रिएक्ट OS, ठीक है, इनिशियली लॉन्च एज विंडोज 95 क्लोन, ठीक है। तो विंडो 95 का क्लोन भी मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम रिएक्ट OS के नाम से जानते हैं। दिस OS हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस देन, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी लॉन्ग टाइम से हमारे पास अवेलेबल है, ठीक, जिसको हम पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं। सेम यूज़र इंटरफेस 95 की तरह ये देगा रिएक्ट OS, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आज के टाइम की 2019 की बात करूं तो 2019 में 39.19% यूज़र एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगर मैं विंडोज़ की बात करूं 35.12%, ठीक है, पीपल्स आर यूजिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं iOS की 13.85% यूजर आर यूजिंग iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं मैक OS की ओनली 5% यूजर आर यूजिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर मैं लिनक्स की बात करूं 0.77% आर यूजिंग लिनक्स, ठीक है। तो ये जो है लिनक्स सबसे कम लोग यूज क्यों कर पा रहे हैं, क्यों? द रीजन बिहाइंड इज दिस, ये जो प्लेटफॉर्म है ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल है, लेकिन इसमें ना लाइक कोड का बहुत यूज होता है। कमांड बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मुझे इस पर ना कमांड्स के थ्रू सब कुछ करना पड़ता है। लाइक ज़्यादातर यूजर इंटरफेस, ज़्यादातर चीज़ें ना आज के टाइम पे यूजर इंटरफेस बेस्ड है। लाइक अगर मुझको कोई भी नया फोल्डर बनाए तो राइट क्लिक करता हूँ, लेकिन इसमें ना लाइक ज़्यादातर चीज़ें ना कमांड बेस्ड है। अगर आपको रूट में आपको जाना है, जैसे कि मुझे अपने विंडो के, ठीक है, रूट में जाना है, रूट मीन्स एडमिन, ठीक, मुझे इसके एडमिन में जाना है तो सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक, मैं यहाँ पर सिस्टम 32, ठीक है, सर्च करके, सॉरी विंडोज के अंदर है, ठीक है, सिस्टम 32 के अंदर जाकर मैं अपने सिस्टम के रूट को देख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम की सारी ऐसी फाइल्स है, ठीक है, जिनको मैं व्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, जिनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, जिनको मैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, ठीक। तो ये मेरे सिस्टम की रूट फाइल्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिनक्स की, तो लिनक्स की रूट फाइल को एक्सेस करने के लिए कमांड बेस्ड का यूज़ करना पड़ता है, तभी मैं उसके रूट में जा सकता हूं। और चेंजेस करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लिनक्स में, ठीक है, डेवलपमेंट आना चाहिए, तभी मैं उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकता हूं, ठीक है। तो ये 2018 से 2019 के बीच की एक छोटी सी रिसर्च है, ठीक है। स्टैट काउंटर ने मुझे ये रिसर्च प्रोवाइड कराई थी, तो मैंने वहाँ से को रीड करके यहाँ पर, ठीक है, नोट डाउन किया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट, अभी के टाइम पर जो सबसे बेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में चल रहे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। MS विंडोज़, MS विंडोज स्टैंड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है उबुंटू। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लाइक कॉर्पोरेट्स जो है उबुंटू को यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी उबुंटू को यूज़ करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को ही करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बाद वो सेकंड अल्टरनेटिव रखते हैं उबुंटू का, ठीक है। बहुत सारे लाइक यूज़र्स हैं जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते हैं, ठीक। अगला आता है फिडोरा। फिडोरा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कॉर्पोरेट या फिर कंपनी सबसे ज़्यादा यूज़ करती है एज अ सिक्योर प्लेटफॉर्म। इसके अंदर हैकिंग के नो चांसेस हैं। थर्ड आता है सोलेर्स, ओरेकल का सोलेर्स है, इसको सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था आफ्टर एक्वायरिंग दी सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तो ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया था और इसका नाम ओरेकल
सोलेर्स हो गया था। तो ये भी बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मैं मल्टीपल ऑफ डेटा बेसिस में स्टोर रख सकता हूँ, ठीक है, और उनका डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, मल्टी यूजर्स को भी कर सकते हो, ठीक है। फ्री BSD के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। फ्री BSD जो है लाइक एक तरीके का नेटवर्किंग को हैंडल करने वाला सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर मैं नेटवर्किंग को हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। बात करता हूँ मैं क्रोम OS की। क्रोम OS भी अवेलेबल है, इसके अंदर वेब एप्लीकेशंस को मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। CentOS पर भी मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस को रन कर सकता हूँ, नेटवर्किंग भी मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। कोई डेवलपमेंट मुझे करना है, लाइक एक्लिप्स चलाना है, पाइथन चलाना है, C++.NET, तो उसके लिए भी फास्टेस्ट स्पीड ये प्रोवाइड कराता है। टेस्टिंग के लिए भी सबसे बेस्ट है डेबियन एंड डेपिन, ठीक है। ये जो है लाइक कुछ रनिंग एप्लीकेशंस के लिए काम करते हैं, जो ऑल टाइम रनिंग होती है, 24 आवर रनिंग एप्लीकेशंस होती है। तो विंडो पर उनको रखना सिक्योर नहीं होता, अगर विंडो क्रैश हो गया तो वो एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो उसके लिए अल्टरनेटिव कंपनीज क्या यूज़ करती है, डेबिन या डेपिन यूज़ करती हैं। तो वहाँ पर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उन रनिंग एप्लीकेशंस को, ठीक है, लाइक उस पर इंस्टॉल करके रन कर सकता हूँ। ये प्लेटफॉर्म इतने सिक्योर होते हैं, इसके अंदर आसानी से ना तो हैकिंग हो सकती है और ना ही ये जल्दी से क्रैश होते हैं, और ना ही इसके ऊपर चलती हुई रनिंग एप्लीकेशंस में कोई प्रॉब्लम आती है। अगर आती है तो ये हार्डवेयर को, ठीक है, या फिर सिस्टम यूज़र को पहले ही एक वार्निंग दे देते हैं कि इस तरीके की एक लाइक इशू आपके सिस्टम में आने वाला या आ रहा है, ठीक। तो उस तरीके का अगर इशू हार्डवेयर से रिलेटेड आता है, सॉफ्टवेयर से या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आता है, तो ये एक वार्निंग मैसेज वहाँ पहले ही, ठीक है, जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मार्केट में सबसे बेस्ट अवेलेबल है, ठीक। अगर मैं बात करूं कंपैरिजन ऑफ द टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ के अलावा, ठीक है, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है देर आर फ्री ऑफ कॉस्ट। बस विंडोज़ की एक कॉस्ट होती है। विंडोज़ जो है 2 वेरिएंट में आता है, x86 और 64, ठीक। तो x86 जो होता है वो 32 बिट सिस्टम के लिए होता है और x64 बिट सिस्टम के लिए होता है, ठीक। टारगेट सिस्टम फॉर डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो ये एक वर्क स्टेशन है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी इसके अंदर ह्यूज होती है, लेकिन इतना सिक्योर नहीं हो पाता। कई बार इसमें ना वायरस आ जाता है, या फिर कई बार मेरी सिस्टम को भी ना हैक कर लिया जा सकता है, ठीक। या फिर विंडोज़ के अंदर, ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार ना उसकी फाइल करप्ट हो जाती है, तो मेरा सिस्टम चलते चलते ना क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। बेस्ट फॉर एप्स, गेमिंग एंड ब्राउजिंग, एप्स को रन करने के लिए, गेम्स को रन करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसकी अगर मैं बात करूं तो 119 लाइक अराउंड $120 से लेकर $199, ठीक है, के अराउंड इसकी कॉस्टिंग होती है। अगर मुझे इसको जेन्युइनली परचेज करना है, इसकी जेन्युइन कीज चाहिए तो, ठीक, तो मुझे इसके लिए 120 से लेकर $200 तक, ठीक है, मुझे इसके लिए पेड करना पड़ता है। और इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट विंडो से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://www.microsoftwindows.com/en-us/windows। तो यहाँ जाकर भी आप अपने अकॉर्डिंगली विंडोज 10, विंडोज 7, विंडो विस्टा, विंडो 8 जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर से परचेज कर सकते हो, ठीक है। एज यू हैव टू पे $119 to $199 टू दी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे अलावा कोई और डाउट्स है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर गिविंग योर